दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट में एनआईए ने श्रीनगर से जसीर बिलाल उर्फ दानिश को किया गिरफ्तार। आज एनआईए कोर्ट में की जाएगी पेशी। एनआईए के मुताबिक जसीर बिलाल ने मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर के साथ रची थी ब्लास्ट की साजिश। हमास की तर्ज पर ड्रोन और छोटे रॉकेट बनाकर हमले की थी प्लानिंग। एनआईए की पूछताछ में जसीर बिलाल ने किया खुलासा। ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ छोटे बम लगाने की थी तैयारी। भीड़भाड़ वाली जगह या सुरक्षित ठिकानों को टारगेट करने का था प्लान। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट में बड़ा खुलासा। जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर उमर नबी ने शोबम से किया था धमाका। जांच एजेंसियों को ड्राइवर की सीट से के नीचे जूते से एक धातु जैसा पदार्थ मिला। टायर और जूते पर संवेदनशील विस्फोटक TATP के निशान भी मिले हैं। दिल्ली ब्लास्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। दोषियों को पाताल से ढूंढ कर निकालेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा गया। धमाके में इस्तेमाल I-20 कार आमिर है नाम पर दर्ज। वहीं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हरियाणा के नूह में सर्च ऑपरेशन। हिदायत कॉलोनी में लगातार दूसरे दिन पुलिस की छापेमारी। दिल्ली पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर और मालिक जावेद अहमद सिद्दीकी को भेजा समन। क्राइम ब्रांच के सामने आज हो सकते हैं पेश। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर का भाई हैदराबाद से गिरफ्तार। 25 साल से फरार था महमूद सिद्दीकी। धोखाधड़ी और ठगी का आरोप। लखनऊ, कानपुर और मुरादाबाद समेत कई शहरों में यूपी ATS का छापा। 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ। दिल्ली कार ब्लास्ट पर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का विवादित बयान। RSS की तुलना आतंकवादी संगठन से की। कहा RSS की भी जांच होनी चाहिए। हुसैन दलवाई ने बिहार चुनाव को भी दिल्ली ब्लास्ट से जोड़ा। कहा चुनाव आने पर ही बम कांड क्यों होते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दिल्ली धमाके पर महबूबा मुफ्ती के बयान पर ओवैसी बोले आतंकवाद के लिए यहां कोई जगह नहीं। कानपुर में डिजिटल अरेस्ट का नया मामला आया सामने। दिल्ली ब्लास्ट का डर दिखाकर एक महिला से 6,66,000 रुपए की ठगी को किया गया अंजाम। पुलिस के मुताबिक खुद को ATS अधिकारी बता रही ठगों ने महिला का मोबाइल नंबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी आतंकी गतिविधियों में ट्रेस होने का दावा कर लिए पैसे। बिहार में करारी हार और रोहिणी विवाद के बावजूद आरजेडी विधायक दल के नेता चुने गए तेजस्वी यादव। आरजेडी की समीक्षा बैठक में लालू यादव ने किया ऐलान। आरजेडी समीक्षा बैठक में लालू यादव ने किया साफ, पार्टी आने वाले दिनों में तेजस्वी के दिशा निर्देश पर ही अपना राजनीतिक सफर तय करेगी। समीक्षा बैठक में आरजेडी ने हार के लिए ईवीएम को ठहराया जिम्मेदार। चुनाव आयोग के रवैये को बताया पक्षपातपूर्ण। लालू यादव ने बैठक में तेजस्वी को बताया वर्तमान और भविष्य का नेता। जयप्रकाश यादव बोले लालू ने तेजस्वी को दिया आशीर्वाद। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह बोले वोट चोरी से बिहार की सरकार बनी, ईवीएम का दुरुपयोग किया गया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र बोले ईवीएम की मदद से वोटों की चोरी हुई, इसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ेंगे। बिहार चुनाव को जो रिजल्ट आया उसे कोई हजम नहीं कर पा रहा। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का बयान। बिहार चुनाव में आरजेडी की हार के बाद घमासान से में राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। छपरा से आए कार्यकर्ताओं ने संजय यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वोट चोरी के आरोपों पर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। का आरजेडी वाले अब भी होश में नहीं आए हैं, इनका भगवान ही मालिक है। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज। सीएम नीतीश राज्यपाल से की मुलाकात। 19 नवंबर को पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक, उसके बाद एनडीए विधायक दल की मीटिंग। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का होगा गठन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले मुख्यमंत्री का नाम पहले से तय है। हम पार्टी के अध्यक्ष संतोष सुमन बोले नीतीश के नाम पर सभी दल सहमत। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले चिराग पासवान। एनडीए की जीत की दी बधाई। विनोद तावड़े भी रहे मुत्साद। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी का विवादित बयान। कहा बिहार में 10,000 रुपए में मिलती है सरकार। पप्पू यादव ने भी एनडीए की जीत पर उठाए सवाल। कहा ईवीएम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बिहार में मिली करारी हार पर कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह का बयान। कहा राहुल गांधी ने कड़ी मेहनत की लेकिन पार्टी सदस्य जनता तक संदेश पहुंचाने में विफल रहे। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले सीट बंटवारे का गठबंधन में मतभेद थे जिसका नुकसान उठाना पड़ा। महागठबंधन पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का तंज। विपक्ष ने मिलकर और अलग अलग दोनों तरह से चुनाव लड़ा, फिर भी महागठबंधन हार गया। बिहार चुनाव के रिजल्ट पर बोले सपा नेता रामगोपाल यादव। एसआईआर के दौरान वोटों का घपला हुआ लेकिन यूपी में ऐसा नहीं होने देंगे। बीजेपी ने एसआईआर की आड़ में बिहार का चुनाव जीता। सपा सांसद डिम्पल यादव का आरोप। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने रोहिणी आचार्य के बयान पर कहा उनके साथ जो हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव भांजे तेजस्वी पर भड़के। कहा अहंकार की वजह से हार और परिवार टूटा। लालू परिवार में बेटी रोहिणी का अपमान हुआ है। रोहिणी आचार्य के आरोपों पर बोले मृत्युंजय तिवारी ये पारिवारिक मामला है। आरजेडी परिवार सारी चीजों को बैठकर चर्चा करे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया। प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर दिल्ली में की बात।
असम में वोटर लिस्ट का होगा स्पेशल रिवीजन, चुनाव आयोग ने की घोषणा। एसआईआर को लेकर अशोक गहलोत का केंद्र पर अटैक, कहा चुनाव आयोग दबाव में है, सरकार के साथ मिला हुआ है। एसआईआर पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा फायदा देशभक्तों को ही होगा। शुवेंदु अधिकारी का बयान, बोले एसआईआर हमारी मतदाता सूची को शुद्ध करना है। कहा बंगाल में अवैध मतदाताओं से वोटिंग टीएमसी करती है। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सहारनपुर में दिया विवादित बयान, कहा अगर कोई गौवंश काटने वाला मिल जाए तो उसकी गर्दन काट दो। नंदकिशोर गुर्जर ने किया दावा, लखनऊ में किसी हैसियत नहीं है कि मेरी बात काटने की, मुख्यमंत्री की जितनी चलती है उससे कम तुम्हारे भाई की भी नहीं चलती। फर्जी पैन कार्ड मामले में आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को झटका, एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने पर बोले सपा नेता आजम खान गुनहगार समझा तो सजा सुनाई गई। आजम को फिर जेल की सजा पर बीजेपी ने ली चुटकी। राकेश त्रिपाठी ने कहा सपा के अत्याचार और अन्याय का हो रहा है हिसाब। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने भरोसा जताया, कहा उम्मीद है आजम खान को कोर्ट से न्याय मिलेगा। अपर्णा यादव ने आसम और उनके बेटे अब्दुल्ला को 7 साल जेल की सजा सुनाए जाने पर कहा हमारे देश में कानून का राज है। अपर्णा यादव का बयान, बोली देश में एक न्याय संविधा है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो उसे सजा मिलेगी। बंगाल के राजभवन में जॉइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन, पुलिस, सीआरपीएफ, बम स्क्वाड ने ली तलाशी। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी का आरोप, बीजेपी नेताओं के लिए राजभवन में हथियार रखे हैं। तलाशी अभियान के दौरान खुद गवर्नर रही मौजूद, कहा सर्च ऑपरेशन में कुछ नहीं मिला है, कल्याण बनर्जी पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लूंगा। कल्याण बनर्जी के समर्थन में उतरे टीएमसी नेता कुणाल घोष, कहा उनके पास जरूर कोई इनपुट होगा तभी तो आरोप लगाए। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पर केस दर्ज किया गया, शिवाजी प्रतिमा का जबरन अनावरण करने पर एक्शन। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की पुण्यतिथि पर कहा बाला साहिब ठाकरे ने जातिवाद से परे जाकर काम किया। एकनाथ शिंदे का बयान, बोले झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई शहर योजना के तहत हम लाखों लोगों को घर देने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की महाराष्ट्र सरकार को 2 टुक लोकल बॉडी इलेक्शन में आरक्षण 50% से ज्यादा न हो, अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। प्रयागराज में सोशल मीडिया पर चैटिंग से खुला 11वीं की छात्रा की हत्या का राज, पुलिस ने आरोपी प्रेमी हर्षवर्धन सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और शव को गाड़ने के लिए मिट्टी खोदने वाला फावड़ा किया बरामद। दूसरी जगह शादी तय होने पर हर्ष ने की प्रेमिका की हत्या। दिल्ली के लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास किताबों की दुकान में लगी आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। हादसे में कोई जनहानि नहीं, आग लगने के बाद पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया, आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं लग सका। वहीं भुवनेश्वर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 400 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर सुरेश देवदत्त सिंह ने बताया हथियार और ड्रग्स के खिलाफ ओडिशा में पिछले कई महीनों से चलाया जा रहा है अभियान। गुजरात के गिर सोमनाथ में कॉम्बिंग ऑपरेशन, हजरत कच्छ पीर दरगाह से धारदार हथियार बरामद। यूपी के मेरठ में 3 बुलेट सवार लोगों पर 5 दबंगों का जानलेवा हमला, धारदार हथियार से पीटा। पीलीभीत में चोरों के हौसले बुलंद, एक ही रात 5 दुकानों से लाखों की नकदी और कीमत सामान पर हाथ साफ किया। बिहार के हाजीपुर में बाइक सवार लुटेरों का आतंक, पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर 50,000 रुपए लूटे। कानपुर में बेखौफ दबंगों का तांडव, परिवार को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। यूपी के बलरामपुर में अवैध तरीके से धान सप्लाई पर एक्शन, एसडीएम ने तस्करों को दौड़ाकर पकड़ा। ओडिशा के नवरंगपुर में सनकी युवक की करतूत, 3 साल बच्चे को पटक कर मारा। मालेगांव में 3 साल की मासूम की हत्या पर बवाल, नाराज लोगों ने रास्ता रोककर जताया विरोध, आरोपी को फांसी देने की सजा मांग की। नागपुर में गौवंश ले जा रहे ट्रक में लगी भीषण आग, 29 गौवंश जिंदा जले। छत्रपति संभाजीनगर में पीएमओ का फर्जी सचिव गिरफ्तार, सीएम फडणवीस के कार्यक्रम में फर्जी अधिकारी बनकर घूम रहा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री आवास पर की बैठक, सिंहसित 2028 की तैयारियों को लेकर चर्चा। बैठक में किसान संघ के प्रतिनिधियों समेत कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। सिंगस्त लैंड पूलिंग नोटिफिकेशन पर भी चर्चा। लखनऊ में बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, सीएम योगी बोले न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पीएम मोदी ने शिक्षा को डिजिटलाइज किया। सीएम योगी ने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की, कहा आज युवाओं के पास स्टार्टअप के कई ऑप्शंस हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की, कहा उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर दिया, अब यूपी का भविष्य उज्जवल है। पीयूष गोयल ने कहा सीएम योगी ने यूपी का बिजनेस करने जैसी जगह बनाई, लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का बनाया, बोले बिजनेस के लिए इससे अच्छा माहौल यूपी में कभी नहीं रहा। राजस्थान के बीकानेर में भारत और ब्रिटेन की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, 200 से ज्यादा जवानों ने हिस्सा लिया। राजस्थान के माउंट आबू में कड़ाके की ठंड, शून्य से नीचे पहुंचा तापमान, गाड़ियों पर जमी बर्फ की परत।
बांग्लादेश ने पूर्व पीएम शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को फांसी की सजा सुनाए जाने के खिलाफ आज देशव्यापी बंद। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने किया बंद का आह्वान। अवामी लीग के नेता जहांगीर कबीर नानक ने बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले का किया विरोध। कहा, बांग्लादेश की जनता इस फैसले को मंजूर नहीं करती है और यूरोप सरकार को गिराने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना ने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया। कहा, यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे गैर निर्वाचित सरकार चला रही है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद बांग्लादेश में प्रोटेस्ट, शेख हसीना के सपोर्टर्स और विरोधी आमने सामने, जगह जगह हुई आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी। वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल का साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलने में सस्पेंस बरकरार। गिल टीम के साथ गुवाहाटी नहीं जाएंगे। वुमेन्स प्रीमियर लीग के चौथे सीजन की शुरुआत 7 जनवरी से होगी। फाइनल 3 फरवरी को खेला जा सकता है। वुमेन्स प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का पहला मेगा ऑक्शन 27 नवंबर को दिल्ली में होगा। सभी फ्रेंचाइजी को 18 खिलाड़ियों की टीम बनाने की अनुमति होगी। जानवी जिंदल ने फ्री स्टाइल स्केटिंग में 6 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए। सबसे कम उम्र में सर्वाधिक 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर रचा इतिहास।